नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी किडा चैनल के अंदर। और इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा 4 लेयर्स के बारे में, यानी कि 4 लेयर डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा आसान है और इस हिसाब से ही आप लोगों को एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। तो धीरे धीरे करके हम लोग भी इस पर भी एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और ये सीरीज़ चलाएंगे कि 4 लेयर डिज़ाइन पैटर्न आप लोग कैसे करें। एक एग्जाम्पल देकर मैं आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले जो लेयर होती है वो होती है डाटा लेयर। और उस लेयर के अंदर ही, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर 4 प्रोजेक्ट होंगे। सॉल्यूशन एक्सप्लोर के अंदर 4 प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे और इन 4 प्रोजेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या होंगी वो बता देता हूँ। डाटा लेयर ये क्लास लाइब्रेरी होगी। इस क्लास लाइब्रेरी में सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एंटिटी, यानी कि मॉडल, जैसे कि एम्प्लॉय मॉडल हो गया, स्टूडेंट मॉडल हो गया, वैसे वैसे। उसके बाद में हमारी दूसरी होगी वो होगी जेनरिक रिपोजिटरी। जेनरिक रिपोजिटरी हम लोग एक टेम्पलेट क्लास के बेस पर बनाते हैं। उसके बाद में होगा यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क जो है हम लोग बनाते हैं जेनरिक रिपोजिटरी के ऊपर बनाएंगे, ठीक है, टेम्पलेट को लेकर ही। और उसके बाद में हम लोग डाटा लेयर को कंप्लीट करने के बाद व्यू मॉडल बनाएंगे। व्यू मॉडल किसके बेस पर होगा? डाटा लेयर के बेस पर ही होगा, आप लोगों को पता है। तो व्यू मॉडल बनाएंगे। व्यू मॉडल जो है वो डाटा लेयर के ऊपर ही होगा। जैसे कि व्यू मॉडल हम लोग यूआई के बेस पर भी बनाते हैं, बहुत बार यूज़र इंटरफेस के हिसाब से भी व्यू मॉडल बनाते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग बना लेंगे कि हम लोगों को क्या क्या चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग व्यू मॉडल बना लेंगे। कि एम्प्लॉय में क्रिएट का सेक्शन अलग होता है और एडिट का पोर्शन अलग होता है, या हम लोग कहेंगे कि जो मॉडल है वो 2 मॉडल को यूज़ करके हम लोग व्यू मॉडल बनाते हैं। तो वैसा भी हम लोग, जो सेकंड लेयर होगी वो व्यू मॉडल के बेस पर होगी। तीसरी जो लेयर है वो है सर्विस लेयर। सर्विस लेयर जो है वो किसके बेसिस पे होगी? सर्विस लेयर यूज़ करती है, व्यू मॉडल को भी यूज़ करती है, डाटा लेयर को भी यूज़ करती है, ठीक है। तो सर्विस लेयर जो है पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंटिटी के बेस पर बनेगी। देखिए हमने डाटा लेयर के अंदर क्या बनाया, हमने डाटा लेयर के अंदर जेनरिक रिपोजिटरी बनाई जो कि टेम्पलेट क्लास को यूज़ करेगी। अब उस टेम्पलेट क्लास में जो एक्चुअल क्लास होगी वो सर्विस लेयर में हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसमें भी बनाएंगे हम लोग इंटरफेस और रिपोजिटरी दोनों बनाएंगे, लेकिन इंटरफेस और रिपोजिटरी वो होगी इंडिविजुअल एंटिटी के बेस पर। याद रखना है आप लोगों को ये बात कि जो सर्विस लेयर होगी वो इंडिविजुअल एंटिटी के बेस पर होगी। जैसे कि हमारे पास मॉडल जो है वो एम्प्लॉय का है, तो एम्प्लॉय के बेस पर ही इंटरफेस रिपोजिटरी होगी जो कि किसको कॉल करेगी? जेनरिक रिपोजिटरी को कॉल करेगी। जेनरिक रिपोजिटरी में बेसिक फंक्शंस हम लोग डाल लेंगे, ऐड है, डिलीट है, ये जो कर्ड ऑपरेशंस होते हैं वो सारे के सारे। और यूआई जो लेयर, लास्ट लेयर आती है यूआई लेयर, यानी कि यूज़र इंटरफेस लेयर। इस यूज़र इंटरफेस लेयर में हम लोग क्या करेंगे कि ये डिज़ाइन होगी व्यू मॉडल के बेस पर और सर्विस लेयर के बेस पर। ये ध्यान रखना है, यूज़र इंटरफेस लेयर। यूज़र इंटरफेस का मतलब है सिर्फ HTML होता है, लेकिन HTML के अंदर हम लोगों को कोड भी डालना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? सर्विस लेयर को यूज़ करेंगे और जो बनाएंगे वो व्यू मॉडल के बेस पर बनाएंगे। तो ये 4 लेयर के बेसिस पर आप लोग एक कंप्लीट प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। अपने सॉल्यूशन के अंदर आप लोगों को 4 प्रोजेक्ट रखने हैं। अगर हम लोग एक एग्जांपल देकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करें, इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग पूरा एक एग्जांपल ही दे देंगे कि ये 4 लेयर हैं और 4 लेयर के बेसिस पर हम लोग जो हैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, इसमें एक डाटा लेयर है। डाटा लेयर में मॉडल आता है सबसे पहले, यानी कि डाटा लिंक लेयर। उसमें आप लोगों के पास मॉडल आता है, उसमें हम लोग एम्प्लॉय क्लास मान लेते हैं। और जेनरिक रिपोजिटरी में एम्प्लॉय क्लास जो है वो यूज़ नहीं होगी। जेनरिक रिपोजिटरी में हम हमेशा टेम्पलेट क्लास यूज़ होती है, तो टी यूज़ करेंगे हम लोग। यूनिट ऑफ वर्क जो है वो जेनरिक रिपोजिटरी को यूज़ करेगा, तो वो तो सिर्फ टी को यूज़ करेगा, क्योंकि सर्विस लेयर के अंदर हम लोग यूनिट ऑफ वर्क को यूज़ करेंगे, यानी कि टी को। और टी के अंदर हम लोग जो है सर्विस लेयर में एम्प्लॉय डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों की बात समझ में आ गई। डाटा लेयर में सिर्फ जेनरिक रिपोजिटरी बना लेंगे, यूनिट ऑफ वर्क बना लेंगे और मॉडल बना लेंगे। अब व्यू मॉडल बनाना है एम्प्लॉय के बेस पर, तो एम्प्लॉय के बेस पर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं व्यू मॉडल के अंदर। तो हम लोग जो है व्यू मॉडल भी बना लेंगे। जैसे सिंपल एम्प्लॉय क्लास की एज इट इज़ क्लास ही हम लोग एम्प्लॉय बना लेंगे, एक बार समझने के लिए। व्यू मॉडल बना लिया। सर्विस लेयर, सर्विस लेयर किसको यूज़ करेगी? व्यू मॉडल को भी यूज़ करेगी और डाटा लेयर्स को भी यूज़ करेगी। तो सर्विस लेयर में हम लोग इंटरफेस बनाएंगे और रिपोजिटरी बनाएंगे। किसके बेस पर बनाएंगे हम लोग? यूनिट ऑफ वर्क के बेस पर, यानी कि जेनरिक रिपोजिटरी के बेस पर, ठीक है। अगर आप लोगों को जेनरिक रिपोजिटरी पढ़ना है तो जस्ट वीडियो में 90 to 100 के बीच में आप लोगों को जेनरिक रिपोजिटरी का एग्जांपल मिल जाएगा। यूनिट ऑफ वर्क का भी मैंने जस्ट इससे पहले वीडियो दिया ही है आप लोगों को। तो सारे वीडियो मैं दे चुका हूँ, लेकिन एक पैटर्न में आप लोगों को सजाना है इसको, तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सर्विस लेयर में क्या करेंगे? इंटरफेस बेस्ड ऑन व्यू मॉडल एंड जेनरिक रिपोजिटरी। सर्विस लेयर समझिए,
इस लेयर में हम लोग क्या करेंगे, जो एक्चुअल हमारा एम्प्लॉई है उसके लिए हम लोग इंटरफेस बनाएंगे। बना लिया। अब उसको किसको यूज़ करके बनाना है, जेनेरिक रिपोजिटरी को, यूनिट ऑफ वर्क को, क्योंकि हमारी जो क्लास है मैन जेनेरिक रिपोजिटरी है, उसमें सारे के सारे फंक्शंस हैं, ऐड है, डिलीट है, इंसर्ट है, वगैरह वगैरह सारे, गेट बाई आईडी है, गेट ऑल है, ये सारे के फंक्शन जेनेरिक रिपोजिटरी में होते हैं। तो हम लोगों को सर्विस लेयर में बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, जेनेरिक रिपोजिटरी को यूज़ करेंगे। तो जेनेरिक रिपोजिटरी में यूनिट ऑफ वर्क है तो यूनिट ऑफ वर्क को यूज़ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को उसमें डालना पड़ेगा, यानी कि टेम्पलेट है वो तो जेनेरिक रिपोजिटरी, लेकिन सर्विस लेयर में हम लोगों को डालना पड़ेगा वो चीज़ें, एम्प्लॉय डायरेक्ट। यूआई होगी बेस्ड ऑन व्यू मॉडल एंड सर्विस लेयर के बेस पर। तो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट आप लोगों का 4 लेयर्स पे हो जाएगा, और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल देंगे। धन्यवाद।